जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जितना अच्छा बजट दिया है और हमारे सभी मंत्री और सभी विधायक जिस तरह से विधानसभा में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इन सबको लग रहा है कि इनकी अच्छे काम करने की वजह से और सही जवाब देने की वजह से इनकी बौखलाहट है। किसी न किसी मुद्दे पे अपन जब इनके पास कुछ नहीं होता भईगरू उनका बहाना होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरह से इनकी पुरानी आदतें बिगड़ी हुई है कि किस तरह से ठेकेदारों के साथ मिलते हुए ठेकेदारों को इनको साथ में काम करने के लिए इनको हम डायरेक्शन दें। इनका क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ पे शक्तिगढ़ सड़कें खराब है, उनको सही नहीं करे। मैंने उसका जवाब दिया था कि अगर इतने इतने किलोमीटर ठीक कर दिए, इतने इनमें कोई खराब है तो दोबारा दे, हम जांच करेंगे। मैं लिखित में दो जांच करेंगे, दोबारा कार्रवाई होगी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि हम किससे मिले, कहाँ जाए। अगर आपके वहाँ पे नीचे जो एक्शन है उसके आप नॉलेज में डालो, वो नहीं करता है, ऐसी नहीं करता है, तो मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है, मेरा मोबाइल खुला हुआ है, आप मेरे को सूचना दो, 100% उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जनरली हर विधानसभा में कहीं ना कहीं एक्शन बैठता है, ऐसी बैठता है जिला हेडक्वार्टर पे, तो ये नॉर्मल था। बाकी इनको और कुछ नहीं बताया, सही जवाब मिल गया तो बरगेरूम करने लगे। ये चाहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहा है, जिस तरह से बंदरबाट पिछले इनके राज में हुई, वो चाहते हैं उनसे मिलते हैं। हमें ठेकेदार से क्या काम है भाई, ठेकेदार गलत काम लिखे तो कार्रवाई करेंगे, उसके केवल टर्मिनेट करेंगे, जो 23 कार्रवाई करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये है कि मीडिया के अंदर क्या दें, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ रह नहीं पा रहे। और इनको ये उम्मीद थी जब हमारी सरकार बनी, हम इनको लगा कि नए मुख्यमंत्री है, नए मंत्री है, ये क्या जवाब देंगे। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से हर चीज का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये इनकी बौखलाहट के अलावा और कुछ भी नहीं। माइक बंद करने का आरोप लगाए कि दलित नेता का और नेता प्रतिपक्ष का माइक तक बंद किया गया है। शायद जिस तरह से हमारे 120 सदस्य हैं, इनके 70 के आसपास सदस्य हैं, और जब कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने समय का जो बंटवारा संख्या के अनुपात में होता है, और जब उन्होंने बताया थी लगभग 122 सदस्य हमारे बोले हैं, 121 सदस्य इनके बोले हैं, जब बराबर बराबर टाइम विपक्ष को पक्ष को देने बराबर दे रहे, जबकि हमें ज्यादा समय मिलना चाहिए था, इससे ज्यादा समय इनको दे नहीं सकते। और सबसे ज्यादा हर पर्सन के अंदर पूरक पर्सन पूछने की सबसे ज्यादा परमिशन क्यों दे रहे हैं। पिछला कार्यकाल 13 से 18 और 18 से 23 के अंदर जब मैं रहा, माननीय सीपी जोशी जी जब हमारे अध्यक्ष थे, कभी भी विपक्ष के नेता को, जो हमारे माननीय गुलाब जी जो आज राज्यपाल है, उनको शायद पूरे 20% के अंदर 2 से 3 में एक्स्ट्रा पर्सन पूछने का जवाब नहीं देता था। ये हर पर्सन के अंदर दोबारा पूछते हैं, पूरा इनको मौका दे रहा है। ये कह रहे हैं कि माइक बंद करते थे, ये सरासर गलत है। सिर्फ एक बार मैसेज देना चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभद्र भाषा इनके अध्यक्ष जी ने की, उनको वापस सहानुभूति पूर्वक हमारे सदस्यों ने सबने कहा कि विधानसभा के जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, जब तक हम ईमानदारी से काम कर नहीं पाएंगे, उनको वापस सस्पेंशन उनको बहाल किया। और वो खींच मिटाने के चक्कर में आज विधानसभा नहीं आ पा रहे, क्योंकि शर्म आती है कि जिस तरह से उन्होंने हरकतें की। तो ये इनका बहाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आखिरी जारी का अच्छा हो गया, अच्छा रिजल्ट हो गया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वापस दोबारा रिप्लाई देंगे और कोई घोषणा करेंगे। इनको लगता है कि राजस्थान की जनता की जो अच्छा हो रहा है उसके लिए कुछ न कुछ गलत मैसेज दें, इसलिए आगे ने अभी आरोप लगाया है कि क्या मंत्री सरदार मंत्री वहाँ ठेकेदार से मिले हुए हैं क्या, ताकि उस पर कार्रवाई करने की सदन में घोषणा नहीं करें। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बोला, पहला जवाब था, आप सदन में जो भी बोला जाता है सदन की पटल पे है। और मैं सभी पत्रकार बंधु से कहना चाहता हूं कि वो पहले उसको देखना। पहला क्वेश्चन ये था कि ठेकेदार गलत कर रहा है, तो मैंने ये बोला था कि आप हमें लिखित में दे दो, ठेकेदार ने जो हमें सूचना आई है और सूचना गलत पाई जाती है तो हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन था कि हमारा कोई नहीं सुनता तो मैं सुनूंगा, मेरे पास तो मैं सुनूंगा, इससे ज्यादा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह करने के लिए, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है, इनकी जो पुराने जो पाप थे उनको धोने का काम कर रहे हैं जनता के लिए। इन्होंने जो गंदा काम किया तो उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि यार हमारे से तो सही काम नहीं हुआ, अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर गलत देने के लिए किया। तो आपसे निवेदन है सभी मीडिया कर्मी से, पहले आप सदन की पटल से उसको ले, कौन सही है कौन गलत है ये जरूर दिखाए, ये आपसे निवेदन है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, नाम बदलने का काम कर रही है। संजय वन का नाम भी अटल वन कर दिया, विवेकानंद का नाम भी राजीव गांधी का विवेकानंद कर दिया, राजीव गांधी का विवेकानंद किया। सरकार सिर्फ पेंट ला करके पोतने का काम कर रही है।
देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बने, कोई भी योजना किसी से नाम से टके, या तो प्रधानमंत्री आवास में ले लो, या जो महापुरुष जिन्होंने विश्व के अंदर अपना नाम कमाया, विवेकानंद जी जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा, एक कम उम्र के अंदर विश्व के अंदर, जब न्यूयॉर्क के अंदर, शिकागो के अंदर जब उन्होंने सम्मेलन के अंदर, धर्म सम्मेलन में भाषण दिया, तब जो ऐसे महापुरुषों के अगर नाम से देखे, पर्टिकुलर किसी एक नाम से, एक ही परिवार के नाम से 12 रत्न देते, उनके नाम से लेंगे, तो ये तो महापुरुषों को तो करना ही पड़ेगा। ये सनातन की धरती है, ये हजारों सालों से इसके अंदर महापुरुष पैदा है, उनके नाम से तो करना में कोई गुनाह है, तो इससे बड़ा अगर ये विरोध करते हैं, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। सर, इनका ये कहना है कि आप अपना बना करके उससे 10 गुना बनाए, अच्छा बनाए, उसका नाम रखें। बढ़ा रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसमें गुणात्मक सुधार करते हो, अच्छी क्वालिटी में कर रहे हैं, उसके साथ साथ कर रहे हैं। और कई महापुरुषों के नाम, हम नेताओं से ज्यादा अगर कोई महापुरुष जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, आगे किया, तो उनका नाम रखने में उसमें कौन सा परहेज है। ये चाहते हैं कि हमारा जिस तरह से दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड, अकबर रोड, वो रोड, तुगलक रोड, ये इनके नाम रखे, तो ये राजी रहे, तो वो तो हम नहीं कर नहीं सकते। सर, होली आ रही है, पानी की सप्लाई की क्या कह रहे हैं कि जेजेएम घोटाला है, जो अधिकारी हैं ईडी की रडार पे वो बंगाल में बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं। देखो, जहाँ पे ईडी और सीबीआई जहाँ काम कर रही है, 100% उनके खिलाफ कार्रवाई, नियमानुसार जो कार्रवाई कर रही है, और वो जब उनका सस्पेंशन के लिए जो कार्रवाई करें, 100% उनका सस्पेंशन होगा। हमारा काम है कि जो बचाव जो काम है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहने से इसको आगे बढ़ाया। सबसे पहले टारगेट है कि वो कार्रवाई अलग चलती रहेगी, जो भी वो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। बाकी ये जनता का जो पैसा है, जनता को ये जो वरदान मिला है पानी पिलाने का, उनको किस तरह से पानी मिले, वो एक आखिरी छोर पे बैठा आदमी देख रहा है कि मेरे को प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे टूटी लगाने की योजना की, मेरे कब आएगी। तो पहला मकसद ये है हमारा, किस तरह से उसके पानी पहुंचाए, किस तरह से इस टारगेट को पूरा करें, क्योंकि पहले ही मार्च 2024 से लेके अब तक हमें एक भी वर्क ऑर्डर हम नहीं दे पाए, क्योंकि जब सैंक्शन उन्होंने मना कर दी थी कि टारगेट हमें मार्च 2024 में करना था। आज हमें उसकी मिली है। कल हमारे अधिकारियों की दिल्ली के अंदर मीटिंग थी, कल उसकी सैद्धांतिक उसकी स्वीकृति लेके आ गए। 1-2 दिन के अंदर होली के बाद में उनका वर्क ऑर्डर देने चालू करेंगे। हमारा मकसद है पुराने कामों के तो जांच के साथ साथ उनको कैसे सुधारें। बाकी अब जो काम होने वाले हैं, क्योंकि पहले लगभग 40% काम हुए, तो अब 60% से ज्यादा अब काम होंगे। उनकी क्वालिटी कैसे सुधरे, किस तरह से उनका सही तरीके से काम हो, जो पिछले टाइम में जो गलतियां आगे नहीं, इसमें हम काम करने पे विचार करें। जो नेगेटिव की तरफ पे जो सरकार जो काम कर रही है, जो ईडी सीबीआई जो काम कर रही है, वो काम करें। हमारा मकसद ये है कि अब जो काम हो कम से कम सही तरीके से पुराने को सुधारते चले। देश में दूसरी बार आईफा हुआ, अपने आप में प्रेस्टीजियस कार्यक्रम था कि जयपुर में हुआ, लोगों को तरस में ऐसे कार्यक्रम करा रहे थे, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये एक बड़ा धोखा है, इसको लेके हम देखो जिस तरह से देश में दूसरा कार्यक्रम हो रहा, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, ये सारी चीजें तो ये अपने मैंने बोला ना कि जब अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है, जो बजट हमने पेश किया उसके सारी सैंक्शनें निकाल दी, सारी जमीनें अलॉटमेंट कर दी। जिनकी घोषणाएं जब आप आज शाम को जब हमारे मुख्यमंत्री जी जब रिप्लाई देंगे बजट का, आज उसका जवाब देंगे, उसमें आपने देखना इन्होंने 5 साल में घोषणाओं के अलावा उनको कितना धरातल पे उतारा। आज हम धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। इनकी चीज है, बौखलाहट है, ये तो करेंगे, इनका काम है। और ये जितना गलतियां बताएंगे, कोई लगता है गलती नहीं करते तो बताएंगे, तो हम सावधान रहेंगे, आगे गलती नहीं करेंगे। मैं तो विपक्ष को मजबूत मानता हूँ, और मैं तो हमेशा विशेषकर मैं मीडिया बंधुओं को तो मैं तो मित्र मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ कि आप लोग हमें कोई भी गलती करने पहले अवगत कराते, तो अवगत कराते 100% सुधार करेंगे। धन्यवाद। तो होली की शुभकामनाएं। होली पे पानी की क्या व्यवस्था रहेगी? सबसे पहले तो मैं राजस्थान के सभी वासियों को रंगों के त्योहार पे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से सारे रंग मिलते हैं, खुशियां आए, सभी खुशी के साथ ये त्योहार मनाए। और जहां भी पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि होली का त्योहार रंगों के साथ साथ खेला जाता है, उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। मैं कोशिश करूंगा कि हर जगह पे पानी सुचारू रूप से जहाँ वो जो भी हमारा सिस्टम है उसको मजबूती के साथ सबको कंप्लीट नहाने धोने से लेके कपड़े धोने से लेके पूरा पानी मिले, इसकी पूरी व्यवस्था करें।